students, I am Dr. Mamta, your biology mentor. Welcome to Word Student Scope. Today we will discuss another part of reproductive health, chapter 4, unit 1, reproduction. Right? Today we will discuss the part 4th of class 12th, chapter is reproductive health. हम रिप्रोडक्टिव हेल्थ की बात कर रहे थे अपने फर्स्ट लेक्चर में. मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्यों इम्पॉर्टेंट है. ठीक है, आज हम इसके कुछ और पार्ट्स देखेंगे. वाई इट इज इम्पॉर्टेंट टू मेंटेन द रिप्रोडक्टिव हेल्थी सोसाइटी, क्यों ज़रूरी है. नेचुरल मेथड्स वर्क ऑन, देखिए हमने डिस्कस किया था कि बहुत सारे मेथड्स हैं. ठीक है, बहुत सारे मेथड्स हैं जिससे कि हम रिप्रोडक्टिव हेल्थ जो है मेंटेन कर सकते हैं. तो मैंने आपके साथ पॉपुलेशन ग्रोथ रेट भी डिस्कस किया था कि पॉपुलेशन ग्रोथ रेट कितना है. तो ये सब मैंने आपसे डिस्कस किया था. तो अब हम देखते हैं कि नेचुरल मेथड्स, मैंने कहा था कुछ मेथड्स हम स्टडी करेंगे. तो जो नेचुरल मेथड्स हैं दे वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ अवॉइडिंग चांसेस ऑफ ओवम एंड स्पर्म मीटिंग. नेचुरल मेथड क्या किस प्रिंसिपल पे काम करता है. नेचुरल मेथड क्या कहता है कि अवॉइड द चांसेस ऑफ स्पर्म एंड ओवम मीटिंग. स्पर्म और ओवम की मीटिंग को होने से अवॉइड किया जाता है. नेचुरल मेथड का प्रिंसिपल क्या है कि ओवम और स्पर्म की मीटिंग को अवॉइड करो. अवॉइड द चांसेस ऑफ स्पर्म एंड ओवम मीटिंग. तो क्या होगा, कंसेप्शन नहीं होगी. ठीक है, पीरियोडिक एब्स्टिनेंस इज वन सच मेथड इन विच द कपल्स अवॉइड और अब्सटेन फ्रॉम कॉइटस. पीरियोडिक एब्स्टिनेंस क्या है, ये सारा पूछा जाता है. दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स. पीरियोडिक एब्स्टिनेंस एक मेथड है जिसमें कपल क्या करते हैं, अवॉइड करते हैं और अब्सटेन फ्रॉम कॉइटस. वो अवॉइड करते हैं कॉइटस को फ्रॉम द डे 10 to 17 ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल. 10th to 17 डे जो है मेंस्ट्रुअल साइकिल का, उसमें कपल्स अवॉइड करते हैं कॉइटस को. तो व्हेन द ओवुलेशन ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुएशन साइकिल व्हेन द ओवुलेशन कुड बी एक्सपेक्टेड. तो फिर जब क्या ओवुलेशन एक्सपेक्टेड होती है. तो पीरियोडिक एब्स्टिनेंस क्या है, पीरियोडिक एब्स्टिनेंस एक ऐसा मेथड है जिसमें जो कपल्स हैं वो अवॉइड करते हैं, अवॉइड और अब्सटेन फ्रॉम कॉइटस. कॉइटस को अवॉइड करते हैं. कब अवॉइड करते हैं, फ्रॉम द डे 10 to 17 ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल. जो 10 से 17 दिन का मेंस्ट्रुअल साइकिल का टाइम है ना, उसमें वो अवॉइड करते हैं कॉइटस को. वाई व्हेन, बिकॉज व्हेन ओवुलेशन कुड बी एक्सपेक्टेड, जब ओवुलेशन एक्सपेक्ट की जाती है. देखिए जो चांसेस है ना फर्टिलाइजेशन के, इस पीरियड में चांसेस जो होते हैं फर्टिलाइजेशन के वो हाई होते हैं. चांसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन आर वेरी हाई ड्यूरिंग दिस पीरियड. तो इट इज कॉल्ड द फर्टाइल पीरियड. तो जो आपका 10 to 17 डे है मेंस्ट्रुअल साइकिल का, व्हेन ओवुलेशन कुड बी एक्सपेक्टेड, दैट पीरियड इज वेरी हाई. एट दैट टाइम द फर्टिलाइजेशन चांसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन इज वेरी हाई. therefore it is called the fertile period, right? Therefore by abstaining from coitus during this period conception could be prevented. तो अगर इस पीरियड में, इस फर्टाइल पीरियड में कपल्स जो हैं अवॉइड करने कॉइटस को, तो क्या होगा, कंसेप्शन कुड बी प्रिवेंटेड. तो जो कंसेप्शन के चांसेस हैं वो उसको प्रिवेंट किया जा सकता है, रोका जा सकता है. Withdrawal or the coitus interruptus is another method in which the male partner withdraws his penis from the vagina just before ejaculation. देखिए जैसे मैंने कहा पीरियोडिक एब्स्टिनेंस एक बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है, उसी तरह का एक मेथड है विदड्रॉल और कोइटस इंटरप्टस. विदड्रॉल और कोइटस इंटरप्टस, ये इसमें क्या होता है कि जो मेल पार्टनर है वो अपना पेनिस विदड्रॉ कर लेता है फ्रॉम द वजाइना ऑफ द फीमेल जस्ट बिफोर द एजैकुलेशन. जब वो एजैकुलेशन करने जा रहा है स्पर्म का, उससे बिल्कुल पहले वो क्या करता है, अपना पेनिस फीमेल वजाइना से विड्रॉ कर लेता है. तो क्या होगा, टू अवॉइड द इंसेमिनेशन. ऐसा मेल पार्टनर क्यों करता है, जस्ट टू अवॉइड द इंसेमिनेशन.
तो विथड्रॉल और द कोइटस इंटरप्टस एंड द पीरियोडिक एब्स्टिनेंस आर द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मेथड्स जिससे कि हम कंसेप्शन को प्रिवेंट कर सकते हैं। ठीक है जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पता होने चाहिए हमें। लैक्टेशन एमेनोरिया, लैक्टेशन एमेनोरिया को कैसे याद रखना है? एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन। लैक्टेशन, लैक्टेशन से हमें ब्रेस्ट फीडिंग का आइडिया मिलता है। लैक्टेशन एमेनोरिया क्या है? एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन, मेंस्ट्रुएशन नहीं होगी इस पीरियड में। इट इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट ओव्यूलेशन एंड देयरफॉर द साइकिल डू नॉट अकर ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इंटेंस लैक्टेशन फॉलोइंग पार्चुरेशन। तो लैक्टेशन में एमेनोरिया क्या है? लैक्टेशन एमेनोरिया इज द एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन। इसमें किस प्रिंसिपल पे, किस फैक्ट पे डिपेंड करता है कि ओव्यूलेशन एंड देयरफॉर, बिकॉज हमें पता है मेंस्ट्रुएशन साइकिल का जो फर्टाइल पीरियड है एट दैट टाइम ओव्यूलेशन कुड बी एक्सपेक्टेड। तो क्या होता है? ओव्यूलेशन एंड द साइकिल, कौन सा साइकिल? मेंस्ट्रुएशन साइकिल डू नॉट अकर ड्यूरिंग दिस पीरियड। ठीक है, दे डू नॉट अकर ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इंटेंस लैक्टेशन फॉलोइंग पार्चुरेशन। जब बेबी का बर्थ, डिलीवरी होती है, उससे पहले जो इंटेंस लैक्टेशन का हमारा पीरियड आता है उसमें मेंस्ट्रुएशन साइकिल नहीं होता। लैक्टेशन एमेनोरिया का दूसरा नाम आप कैसे याद रखोगे इसको? एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन साइकिल ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इंटेंस लैक्टेशन फॉलोइंग पार्चुरेशन, राइट? As long as the mother breastfeeds the child fully, chances of conception are almost nil. As long as the mother breastfeed the child fully, जिस पीरियड में मदर ब्रेस्ट फीड करती है चाइल्ड को, उस पीरियड में चांसेस ऑफ कंसेप्शन आर नील। जिस पीरियड में मदर ब्रेस्ट फीड करती है चाइल्ड को, उस पीरियड में लैक्टेशन के चांसेस नील हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। However, this method has been reported to be effective only up to a maximum period of 6 months following parturition. देखिए ये जो मेथड है, ये जिसमें मैंने आपसे डिस्कस किया कि मदर ब्रेस्ट फीड करती है जो चाइल्ड को, लैक्टेशन एमेनोरिया डिस्कस किया, तो ये मेथड कब तक ये इफेक्टिव है? दिस मेथड इज रिपोर्टेड टू बी इफेक्टिव ओनली अप टू ए मैक्सिमम पीरियड ऑफ 6 मंथ। 6 मंथ्स के लिए, 6 मंथ्स फॉलोइंग पार्चुरेशन, ये मेथड कब तक अफेक्टेड है? अप टू ए पीरियड ऑफ 6 मंथ्स फॉलोइंग पार्चुरेशन। एज नो मेडिसिन और डिवाइसेस आर यूज्ड इन दीज मेथड्स, साइड इफेक्ट्स आर ऑलमोस्ट नील। देखिए ये सारे नेचुरल मेथड्स हैं, कंसेप्शन प्रिवेंट करने के ये सारे नेचुरल मेथड्स हैं। हम कोई मेडिसिन यूज़ नहीं कर रहे, हम कोई डिवाइस यूज़ नहीं कर रहे। तो अगर कोई मेडिसिन यूज़ नहीं हो रही, कोई एक्सटर्नल डिवाइस हम यूज़ नहीं कर रहे, तो जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं दे आर ऑलमोस्ट नील। साइड इफ़ेक्ट्स होने के चांसेस नील है। इन बैरियर मेथड, बैरियर मेथड में क्या होता है? ओवम एंड स्पर्म आर प्रिवेंटेड फ्रॉम फिजिकल मीटिंग विद द हेल्प ऑफ बैरियर्स। देखिए नेचुरल मेथड्स मैंने आपके साथ डिस्कस किए, अब हम बात करते हैं बैरियर मेथड की। बैरियर से ही हम क्या समझते हैं कि जो ओवम और स्पर्म की मीटिंग है उसको प्रिवेंट किया जाएगा विद द हेल्प ऑफ फिजिकल बैरियर्स। तो बैरियर मेथड में क्या होता है कि ओवम और स्पर्म की मीटिंग को प्रिवेंट किया, मतलब जो फिजिकल मीटिंग है ओवम मेल एंड फीमेल की, ओवम एंड स्पर्म को प्रिवेंट किया जाता है फ्रॉम द फिजिकल मीटिंग विद द हेल्प ऑफ बैरियर्स। कौन से बैरियर्स आगे डिस्कस करेंगे। Such methods are available for both males and females. ये जो मैं बैरियर मेथड आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ कि जिसमें जो स्पर्म और ओवम की मीटिंग है उसको प्रिवेंट किया जाता है, तो ये मेथड किसके लिए अवेलेबल? सच मेथड, सच बैरियर मेथड्स आर अवेलेबल बोथ फॉर मेल एंड फीमेल। ये मेल और फीमेल दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। कॉन्डम्स आर द बैरियर मेथड मेड ऑफ थिन रबर और लैटेक्स शीट that are used to cover the penis in the male or vagina and cervix in the female. देखिए जो कॉन्डम्स हैं ये बैरियर्स हैं। कॉन्डम्स आर द बैरियर मेथड्स। जब हम लोअर क्लासेस में होते हैं तो बड़ी क्लासेस की बुक्स देखते हैं तो हम कहते हैं ओहो ये पढ़ते होंगे ये लोग। नो,
दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू जस्ट टू नॉट ओनली फॉर द बायोलॉजी स्टूडेंट्स, सभी को इसकी नॉलेज होनी चाहिए कि बैरियर मेथड्स कौन से हैं। कॉन्डम्स बैरियर्स हैं, किसके बने होते हैं, रबर और लैटेक्स के बने होते हैं। इसका क्या यूज होता है, टू कवर द पेनिस इन द मेल और विजाइना और सर्विक्स इन द फीमेल। ठीक है जी, जस्ट बिफोर कोइटस सो दैट द एजैकुलेशन सीमन वुड नॉट एंटर इनटू द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट्स। कॉन्डम्स की बात हो रही है कि थिन रबर शीट के और लेटेक्स के बने होते हैं। ये किस लिए यूज होते हैं, ये कवर करते हैं पेनिस को इन द मेल एंड विजाइना और सर्विक्स इन द फीमेल, सो एज टू प्रिवेंट द एजैकुलेशन, ताकि जो स्पर्म्स की एजैकुलेशन है फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में ना हो। इसके लिए क्या यूज किए जाते हैं, बैरियर्स यूज किए जाते हैं। कौन से बैरियर्स हैं, एग्जाम्पल है कॉन्डम्स। ठीक है, दिस कैन प्रिवेंट कंसेप्शन। देखिए जी, ये जो फिजिकल बैरियर कॉन्डम की मैंने बात की, दिस कैन प्रिवेंट कंसेप्शन, कंसेप्शन को प्रिवेंट किया जा सकता है इससे। निरोध इज ए पॉपुलर ब्रांड ऑफ कॉन्डम्स फॉर द मेल। तो जो एक पॉपुलर ब्रांड है कॉन्डम्स का, दैट इज निरोध फॉर द मेल। यूज ऑफ कॉन्डम्स हैज इंक्रीज्ड इन रिसेंट ईयर्स ड्यू टू इट्स एडिशनल बेनिफिट of protecting the user for contracting STDs and AIDS। देखिए, कॉन्डम्स का यूज कंसेप्शन प्रिवेंट करने के लिए तो होता ही है कि फिजिकल बैरियर है जो कंसेप्शन नहीं होने देता। ठीक है, प्रिवेंशन हो जाती है कंसेप्शन की, लेकिन और इसका एडिशनल बेनिफिट क्या है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस, एड्स हो जाता है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस होती हैं, उनको भी किससे प्रिवेंट किया जा सकता है, बाय द यूज ऑफ दिस बैरियर कॉन्डम्स। Both the male and female condoms are disposable, can be self-inserted and thereby gives privacy to the user। देखिए, जो both male and female मैंने कहा कि condoms are available for both males and females। For both males and females क्या होता है कि जो condoms हैं वो disposable है, self-inserted है और क्या देते हैं, they give privacy to the user। user को एक privacy मिलती है, राइट तो ये बातें आपने याद रखनी है। कि मैंने फिजिकल बैरियर की बात की, तो फिजिकल बैरियर क्यों इंपॉर्टेंट है। ठीक है, डायाफ्राम्स, सर्वाइकल कैप्स एंड वॉल्ट्स आर आल्सो बैरियर्स मेड अप ऑफ रबर। डायाफ्राम्स हो गए, सर्वाइकल कैप्स होगी, वॉल्ट्स हो गए, ये किसके बने हैं, रबर के बने हैं। दैट आर इंसर्टेड इनटू द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट टू कवर द सर्विक्स ड्यूरिंग कोइटस। डायफ्राम हो गया, सर्वाइकल कैप्स होगी, वॉल्ट्स हो गए, ये सारे यूज किए जाते हैं। दीज आर द बैरियर मेथड्स विच आर यूज्ड टू कवर द सर्विक्स ड्यूरिंग द कोइटस। ये सब क्या करते हैं, फिर वही बात आ गई, दे प्रिवेंट कंसेप्शन। ये कंसेप्शन प्रिवेंट करते हैं। कंसेप्शन प्रिवेंट करने का मतलब है दे ब्लॉक द एंट्री ऑफ स्पर्म्स इनटू द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। जो एंट्री है स्पर्म्स की फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में, उसको ये ब्लॉक कर देते हैं। तो जब एंट्री ही नहीं होगी स्पर्म्स की, तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, कंसेप्शन नहीं होगी। दे आर रीयूजेबल, इनको दोबारा भी यूज किया जा सकता है। Spermicidal creams, jellies and foams are usually used along with these barriers to increase their contraceptives effective। देखिए, स्पर्मिसाइडल क्रीम्स मिलती हैं, जेलीज मिलती हैं, फॉर्म्स मिलती हैं। दे आर यूज्ड अलॉन्ग विद दीज बैरियर्स। इन फिजिकल बैरियर्स के साथ हम इन्हें यूज करते हैं। तो किस लिए यूज किया जाता है, टू इंक्रीज देयर कॉन्ट्रासेप्टिव वैल्यू। उनकी वैल्यू, कॉन्ट्रासेप्टिव वैल्यू है, उसको इंक्रीज करने के लिए। अनदर एफिशिएंट एंड पॉपुलर मेथड इज द यूज ऑफ इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस। दूसरा इफेक्टिव और पॉपुलर मेथड क्या है, यूज ऑफ इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस। इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस ये क्या होते हैं, दे आर इंसर्टेड बाय डॉक्टर्स और एक्सपर्ट नर्सेस इन द यूट्रस थ्रू वजाइना। तो ये जो आपके इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस हैं, ये कौन इंसर्ट करता है, ये डॉक्टर इंसर्ट करते हैं या एक्सपर्ट नर्सेज एक्सपर्ट करती हैं
तो क्या करते हैं इसमें, यूट्रस में इसको इंसर्ट किया जाता है थ्रू द वजाइना, इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस यूट्रस में इंसर्ट किया जाता है थ्रू द वजाइना। तो ये कौन इंसर्ट करता है? दे आर इंसर्टेड बाय द डॉक्टर्स और द एक्सपर्ट नर्सेस, राइट। These intrauterine devices are presently available as the, देखिए ये जो intrauterine devices हैं which are inserted by the doctors or the expert nurses into the uterus through the vagina, these intrauterine devices are presently available as the non-medicated IUDs। आपको intrauterine devices कैसे available होंगे? non-medicated IUDs से। लिपेस लूप, कॉपर रिलीजिंग IUDs, देखिए लिपेस लूप हो गया, कॉपर टी, कॉपर 7, मल्टी लोड 375, तो ये सब कुछ इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस हैं। एंड द हार्मोन रिलीजिंग इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस कौन से हैं? प्रोजेस्टेसर्ट, LNG-20। देखिए मैंने आपसे डिस्कस किया है इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस मैंने आपको बताए कि ये इंसर्ट किए जाते हैं यूट्रस में थ्रू द वजाइना। कौन से हैं? इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस, नॉन मेडिकेटेड IUDs हैं। कौन सी हैं? लिपेस लूप। और कौन से हैं? कॉपर रिलीजिंग आपकी IUDs है। कॉपर रिलीज सुना होगा, बड़ा कॉमन है, कॉपर टी, कॉपर 7, मल्टी लोड 375, ये सब यूज़ किए जाते हैं। और कुछ हार्मोन रिलीजिंग IUDs हैं, वो कौन सी हैं? प्रोजेस्टेसर्ट एंड द LNG-20। तो ये नाम याद रखने। IUDs increase phagocytosis of sperms within the uterus and the copper ions release suppress sperm motility and the fertilizing capacity of the sperms। देखिए इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस की बात हुई है, नॉन मेडिकेटेड ये डिवाइसेस हैं, IUDs हैं। और इसमें मैंने आपसे बात की है कॉपर रिलीजिंग IUDs की, कॉपर टी, कॉपर 7, मल्टी लोड 375। ये क्या करेंगे? ये सब क्या करेंगे? दे विल, ये जो IUDs हैं ये क्या करती हैं? दे इंक्रीज द फैगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म्स को जो है, दे इंक्रीज द फैगोसाइटोसिस, इनगल्फ द स्पर्म्स, ठीक है। यूट्रस के अंदर फैगोसाइटोसिस करती हैं। और दूसरा जो कॉपर आयंस रिलीज हो रहे हैं वो क्या करते हैं? स्पर्म की मोटिलिटी को सुप्रेस कर देते हैं, ठीक है। जब स्पर्म की मोटिलिटी ही सुप्रेस कर दी गई तो फर्टिलाइजेशन कैपेसिटी खत्म हो गई, ठीक है जी। तो ये इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस क्या होते हैं, इनके एग्जाम्पल्स क्या हैं, और ये इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस कैसे काम करते हैं, ये हमें पता होना चाहिए कि दे क्या करते हैं? दे इंक्रीज द फैगोसाइटोसिस ऑफ द स्पर्म एंड दे सुप्रेस द, क्या सुप्रेस करते हैं? स्पर्म मोटिलिटी एंड देन द ये जो फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी है वो खत्म हो जाती है। हाँ जी, द हार्मोन रिलीजिंग IUDs इन एडिशन मेक द यूट्रस अनसुटेबल फॉर इम्प्लांटेशन एंड द सर्विक्स हॉस्टाइल टू द स्पर्म्स। देखिए मैंने आपसे कॉपर टी, कॉपर 7, मल्टी लोड 375 की बात की, और मैंने आपको कहा कि कुछ जो है कॉपर रिलीजिंग IUDs हैं, जैसे कॉपर टी हो गया, कॉपर 7 हो गया। तो ये क्या कर, और एक मैंने आपसे बात की हार्मोन्स की, जो हार्मोन्स रिलीजिंग IUDs है, प्रोजेस्टेसर्ट की मैंने बात की आपसे। तो ये जो हार्मोन रिलीजिंग IUDs हैं ये क्या करते हैं? दे जस्ट द मेक द, दे इन एडिशन दे मेक द यूट्रस अनसुटेबल फॉर इम्प्लांटेशन, यूट्रस को अनसुटेबल कर देते हैं फॉर इम्प्लांटेशन एंड द सर्विक्स हॉस्टाइल टू द स्पर्म्स, ठीक है जी। अब IUDs का हमें मतलब पता लग गया कि IUDs का क्या फंक्शन है, वो किस तरह से जो यूट्रस है उसको अनसुटेबल कर देते हैं फॉर इम्प्लांटेशन। IUDs आर आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव्स फॉर द फीमेल्स। ये जो इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस हैं ये क्या होते हैं? दे आर द आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव्स फॉर द फीमेल। हमने नाम सुना हुआ, टीवी में बहुत एडवर्टाइजमेंट आती थी, सहेली। ये एक ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव है। सहेली क्या है? ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव है फॉर द फीमेल्स, और ये एक नॉन स्टीरॉयडल प्रिपरेशन है। जो सहेली है
ये एक ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव है फॉर द फीमेल्स, फीमेल्स के लिए ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव है और ये एक नॉन स्टीरॉयडल प्रिपरेशन है। इसको किसने बनाया है? सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ ने। वहाँ पे सहेली जो कॉन्ट्रासेप्टिव है वो बनाया गया है। इट इज़ वंस अ वीक पिल। ये मेडिसिन कैसे लेनी होती है? वंस अ वीक, एक बार वीक में लेनी है, विद वेरी फ्यू साइड इफेक्ट्स एंड हाई कॉन्ट्रासेप्टिव वैल्यू। सहेली जो कि एक कॉन्ट्रासेप्टिव है फॉर द फीमेल्स, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव फॉर द फीमेल्स, इट इज़ यूज्ड वंस अ वीक। ये जो पिल है, ये जो मेडिसिन है, ये वीक में एक बार लेनी होती है और इसके बहुत कम साइड इफ़ेक्ट्स हैं और इसकी बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रासेप्टिव वैल्यू है। ठीक है। प्रोजेस्ट्रोजन्स अलोन और इन कॉम्बिनेशन विद ईस्ट्रोजन कैन बी यूज्ड बाय द फीमेल्स एज इंजेक्शंस और इम्प्लांट्स अंडर द स्किन। मैंने आपको बताया कि हार्मोन रिलीजिंग आईयूडीज की बात की थी। मैंने कहा प्रोजेस्टासर्ट, प्रोजेस्ट्रोजन्स along with the estrogen, ये कैसे यूज होते हैं? They can be used as injections और implants under the skin। जो प्रोजेस्ट्रोजन्स होते हैं इन ईस्ट्रोजन के साथ, उनको कैसे बॉडी में दिया जाता है? इन द फॉर्म ऑफ इंजेक्शंस और इम्प्लांट्स अंडर द स्किन। देयर मोड ऑफ एक्शन इज सिमिलर टू दैट ऑफ पिल्स। ये बिल्कुल वैसे काम करेंगे जैसे पिल्स काम करती हैं। ठीक है। एंड और इनके जो अफेक्टिव पीरियड्स हैं दे आर मच लॉन्गर, इनकी कॉन्ट्रासेप्टिव वैल्यू ज़्यादा है। तो ये कुछ मैंने आपसे डिस्कस किया है कि जो सहेली ड्रग है, जो पिल है, वो किस तरह से लेती, फीमेल्स लेती हैं, और जो हार्मोन रिलीजिंग आईयूडीज हैं वो ज़्यादा अफेक्टिव कॉन्ट्रासेप्टिव वैल्यूज़ है उनकी, जब उनको इंजेक्ट किया जाता है या इम्प्लांट किया जाता है अंडर द स्किन। ठीक है जी। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ प्रोजेस्ट्रोन्स और प्रोजेस्ट्रोन ईस्ट्रोजन कॉम्बिनेशन। प्रोजेस्ट्रोन इंजेक्ट करना या प्रोजेस्ट्रोन ईस्ट्रोजन कॉम्बिनेशन करना और आईयूडीज विद इन 72 आवर्स ऑफ कोइटस। अगर प्रोजेस्ट्रोजन्स या प्रोजेस्ट्रोजन ईस्ट्रोजन कॉम्बिनेशन में इंजेक्ट हो गए हैं ड्यूरिंग द 72 आवर्स ऑफ कोइटस, तो वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हैं और एमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव्स हैं। कई बार क्या होता है कि कोइटस के 72 आवर्स के बीच में ही फीमेल चाहती है कि मैं इस अनवांटेड, ये जो अनवांटेड प्रेगनेंसीज हैं उसको अवॉइड करूं, तो प्रोजेस्ट्रोजन्स एंड प्रोजेस्ट्रोजन ईस्ट्रोजन कॉम्बिनेशन के जो हमारे पास आईयूडीज हैं वो बहुत अफेक्टिव हैं। ठीक है। तो ये किस लिए यूज होते हैं? दे आर यूज्ड टू अवॉइड अनवांटेड प्रेगनेंसीज। जो प्रेगनेंसीज नहीं चाहिए होती उनको अवॉइड करते हैं, और कैजुअल अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स, और जो कैजुअली अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स होता है उसको ये प्रिवेंट करते हैं। ठीक है जी। ये पता होना चाहिए आईयूडीज का फंक्शन क्या है। सर्जिकल मेथड्स, तो मैंने ये एक डायग्राम आपसे डिस्कस किया है। सर्जिकल मेथड्स आर कॉल्ड स्टरलाइजेशन। देखिए जो सर्जिकल मेथड्स हैं उनको क्या कहते हैं? स्टरलाइजेशन कहते हैं। एंड दे आर जनरली एडवाइज्ड फॉर द मेल एंड फीमेल पार्टनर एज ए टर्मिनल मेथड टू प्रिवेंट मोर प्रेगनेंसीज। सर्जिकल मेथड है, सर्जिकल मेथड को स्टरलाइजेशन कहते हैं। ठीक है। और ये क्या करेगा? ये यूज करता है, मेल और फीमेल पार्टनर यूज करते हैं। किस लिए यूज करते हैं? एज ए टर्मिनल मेथड टू प्रिवेंट वन और मोर प्रेगनेंसीज। ये एक टर्मिनल मेथड है, प्रेगनेंसीज को प्रिवेंट करने के लिए सर्जिकल मेथड्स का यूज किया जाता है। सर्जिकल इंटरवेंशन ब्लॉक गैमीट ट्रांसपोर्ट एंड देयरबाय प्रिवेंट कंसेप्शन। सर्जिकल मेथड क्या करेगा? ब्लॉक कर देगा एंट्री ऑफ स्पर्म इनटू द फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट, तो कंसेप्शन प्रिवेंट हो जाएगी। ठीक है। तो ये सर्जिकल मेथड्स जो हैं ये किस लिए यूज होते हैं? टू प्रिवेंट द कंसेप्शन। स्टरलाइजेशन प्रोसीजर इन द मेल, ये जो सर्जिकल मेथड है जिसे मैंने कहा स्टरलाइजेशन प्रोसीजर्स हैं, ये मेल स्टरलाइजेशन प्रोसीजर्स इन द मेल इज कॉल्ड वैसेक्टोमी एंड इन द फीमेल इट इज कॉल्ड ट्यूबेक्टोमी। याद रखना पड़ेगा कि जो सर्जिकल मेथड मेल में होता है उसे कहते हैं वैसेक्टोमी,
और जो फीमेल में होता है उसे कहते हैं ट्यूबेक्टोमी। वैसेक्टोमी में क्या होता है, ए स्मॉल पार्ट ऑफ द वास्ट एफरन इज रिमूव्ड और टाइड अप थ्रू ए स्मॉल इंसिजन ऑन द स्क्रोटम। वेयर देखिए वैसेक्टोमी में क्या होता था, अगर आपको याद हो, अगर आपने मेरा ह्यूमन रिप्रोडक्शन का चैप्टर देखा हो, तो जब मैंने उसमें फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आपसे डिस्कस किया था तो मैंने उसमें कहा था वास्ट एफरेंस, वास्ट एफरेंस बताई थी मैंने आपको कहाँ होती है। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या होता है, ये इसमें वैसेक्टोमी में क्या होता है, स्मॉल पार्ट ऑफ द वास्ट एफरेंस इज रिमूव्ड। स्मॉल पार्ट ये रही आपकी वास्ट एफरेंस, सी द डायग्राम, small part of the vas deferens is removed और tied up through a small incision on the scrotum। और इसको क्या किया जाता है, टाई कर दिया जाता है through a small piece on the tied up through a small incision on the scrotum। scrotum पे small incision के साथ इसको टाइट कर दिया जाता है। लेकिन ट्यूबेक्टोमी में क्या होता है, सॉरी वैसेक्टोमी मैंने आपसे वास्ट एफरेंस मैंने आपसे डिस्कस किया था मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, सॉरी ट्यूबेक्टोमी में क्या है, हम डिस्कस करते हैं फेलोपियन ट्यूब्स को। ए पार्ट ऑफ द फेलोपियन ट्यूब इज रिमूव्ड और टाइड अप थ्रू ए स्मॉल इंसिजन इन द एब्डोमेन और थ्रू वजाइना। दोनों केसेस में क्या है, वैसेक्टोमी जो मेल्स में है उसमें वास्ट एफरेंस का एक पार्ट रिमूव कर दिया जाता है। ट्यूबेक्टोमी में क्या है, पार्ट ऑफ द फेलोपियन ट्यूब इज रिमूव्ड और टाई किए जाते हैं थ्रू ए स्मॉल इंसिजन किसमें, ऑन द वजाइना, और थ्रू द वजाइना के थ्रू इनको क्या कर दिया जाता है, टाई कर दिया जाता है। याद रखना है वैसेक्टोमी मेल्स में होती है, ट्यूबेक्टोमी फीमेल्स में होती है। दीज टेक्निक्स आर हाईली इफेक्टिव बट देयर रिवर्सिबिलिटी इज वेरी पुअर। ये जो टेक्निक्स हैं ये बहुत इफेक्टिव है, वैसेक्टोमी ट्यूबेक्टोमी टेक्निक्स आर हाईली इफेक्टिव एंड देयर बट देयर रिवर्सिबिलिटी इज वेरी पुअर। इनकी जो रिवर्सिबिलिटी है, ये जो टेक्निक्स हैं स्टरलाइजेशन प्रोसीजर्स की मैंने आपसे बात की, वैसेक्टोमी ट्यूबेक्टोमी, ये जो टेक्निक्स हैं ये हाईली इफेक्टिव हैं, ये हाईली इफेक्टिव हैं, पर इनका जो रिवर्सिबिलिटी है ये बहुत पुअर है। इट नीड्स टू बी एम्फेसाइज्ड दैट द सिलेक्शन ऑफ ए सुटेबल contraceptive method and its use should always be undertaken in consultation with quite qualified medical professionals। देखिए जो यूज होता है कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स का, इन स्टरलाइजेशन टेक्निक्स का, दैट शुड बी अंडर द गाइडेंस और द एडवाइस ऑफ ए क्वालिफाइड मेडिकल डॉक्टर। विदाउट टेकिंग द एडवाइस ऑफ क्वालिफाइड मेडिकल डॉक्टर किसी भी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड को यूज नहीं करना चाहिए। One must also remember that contraceptives are not regular requirements for the maintenance of reproductive health। मैंने आपसे contraceptive methods डिस्कस किए, बट वन शुड रिमेंबर इन माइंड कि ये जो contraceptive methods हैं these are not regular, not the regular requirement for the maintenance of reproductive health। इसका मतलब ये नहीं है कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ की अगर मेंटेनेंस करनी है तो आप कह दो कि कॉन्ट्रासेप्टिव यूज रेगुलर रिक्वायरमेंट नहीं है। यूज ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव्स, यूज ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव्स इज नॉट द रेगुलर रिक्वायरमेंट फॉर द मेंटेनेंस ऑफ रिप्रोडक्टिव हेल्थ। इन फैक्ट दे आर प्रैक्टिस्ड अगेंस्ट ए नेचुरल और रिप्रोडक्टिव इवेंट। तो ये क्या होते हैं, दे आर प्रैक्टिस्ड अगेंस्ट ए नेचुरल रिप्रोडक्टिव इवेंट, जैसे कि कंसेप्शन को प्रिवेंट करना है, प्रेगनेंसी नहीं को कंसेप्ट करना है, तो उस समय आप इन कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स को यूज़ करोगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि रिप्रोडक्टिव हेल्दी सोसाइटी को मेंटेन करने के लिए आप कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड यूज़ करोगे। नो, वन इज फोर्स्ड टू यूज दीज मेथड्स आइदर टू प्रिवेंट प्रेगनेंसी और टू डिले और स्पेस प्रेगनेंसी ड्यू टू पर्सनल रीजंस। तो कॉन्ट्रासेप्टिव्स का कहाँ यूज होता है, कॉन्ट्रासेप्टिव्स का यूज होता है कहाँ पे यूज होता है, आइदर टू जब प्रेगनेंसी प्रिवेंट करनी है, जब प्रेगनेंसी प्रिवेंट करनी है या कंसेप्शन प्रिवेंट करनी है ड्यू टू सम पर्सनल कॉजेज। ठीक है,
No doubt the widespread use of these methods have a significant role in checking uncontrolled growth of population. देखिए ये जो वाइड यूज़ हो रहा है, मतलब बहुत ज़्यादा जो कॉन्ट्रासेप्टिव्स का यूज़ हो रहा है, ये क्यों यूज़ हो रहा है? ये कॉन्ट्रासेप्टिव्स यूज़ हो रहे हैं, इनका क्या रोल है? इनका सिग्निफिकेंट रोल है इन चेकिंग द सिग्निफिकेंट रोल है इन चेकिंग द अनकंट्रोल्ड पॉपुलेशन ग्रोथ। जो ये पॉपुलेशन का कंट्रोल नहीं होता ना, तो उसको भी चेक करने के लिए किसका यूज़ किया जाता है? कॉन्ट्रासेप्टिव्स का यूज़ किया जाता है। इनके पॉसिबल ये जो कॉन्ट्रासेप्टिव्स हैं, इनके कुछ इल इफेक्ट्स हैं, कुछ साइड इफेक्ट्स हैं। कैसे हैं? नोजिया होता है, एब्डोमिनल पेन होती है, ब्रेक थ्रू ब्लीडिंग है, इरेगुलर मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग है, और इवन ब्रेस्ट कैंसर। तो ये जो मैंने कहा ना कि कॉन्ट्रासेप्टिव्स आर नॉट द रेगुलर मेथड्स टू मेंटेन द रिप्रोडक्टिव हेल्थ। रिप्रोडक्टिव हेल्थ को मेंटेन करने के लिए जरूरी कॉन्ट्रासेप्टिव्स का रेगुलर यूज़ नहीं होता। क्यों? क्योंकि इनके कुछ पॉसिबल इल इफेक्ट्स हैं। कौन से इल इफेक्ट्स हैं? जैसे नोजिया हो गया, एब्डोमिनल पेन होगी, ठीक है, ब्रेक थ्रू ब्लीडिंग होगी, इरेगुलर मेंस्ट्रुएशन पीरियड हो गया, ब्रेस्ट कैंसर हो गया। दे आर नॉट वेरी सिग्निफिकेंट, शुड नॉट बी टोटली इग्नोर्ड। तो ये जो हैं दे आर नॉट वेरी सिग्निफिकेंट एंड शुड बी टोटली इग्नोर्ड। ठीक है जी। तो इन दिस आई हैव डिस्कस्ड विद यू सम नेचुरल मेथड्स, कौन से होते हैं जो प्रिवेंट करते हैं कंसेप्शन को। मैंने आपके साथ डिस्कस किया कि ट्यूबेक्टोमी, वेसेक्टोमी डिस्कस की, कॉन्डम्स का यूज़ डिस्कस किया, उन कौन से प्रिंसिपल्स पे ये सारे जो बैरियर्स हैं, फिजिकल बैरियर्स हैं, ये वर्क करते हैं। मैंने आपसे डिस्कस किया, कुछ इल इफेक्ट्स डिस्कस किए, मैंने आपके साथ कॉन्ट्रासेप्टिव्स डिस्कस किए, उनका यूज़ किस तरह होना चाहिए, किस तरह यूज़ होता है। दे आर आल्सो यूज टू चेक द पॉपुलेशन ग्रोथ। तो ये सारी बातें मैंने आपसे आज की। ये सारे पॉइंट्स जो हैं, दीज आर द NCERT स्टेटमेंट्स। वन शुड कीप इन माइंड दीज NCERT स्टेटमेंट्स। आप इसको समझो, इस लेक्चर को, इसके नोट्स बनाओ, और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे अपनी लाइव क्लासेस में। थैंक यू।